एक बार की बात है, एक शहर में दो दोस्त रहती थीं, बहुत अमीर। एक का नाम था दिव्या, एक का नाम पूजा। उस दिन दिव्या का बर्थडे था। दिव्या बोली, पूजा, आज मेरी पार्टी पे जरूर आना, बहुत ही कमाल की पार्टी है। इतनी देर में वहां कमला आई, जो एक बहुत गरीब घर से थी। वो पूजा को बर्थडे विश करना चाहती थी और उसके लिए घर से कुछ बना कर लाई थी। कमला ने कहा, हैप्पी बर्थडे पूजा, मैं तुम्हारे लिए अपने घर से खुद लड्डू बनाकर लाई हूँ। पूजा ने कहा, ओ कम ऑन कमला, तुम्हें लगता है कि हम ये खाएंगे? तुम्हारे बदबूदार घर की ये स्टिंकी चीज हमारा कुत्ता भी ना खाए। कमला का दिल टूट गया था। उसका बहुत अपमान हुआ था। दिव्या पूजा को पार्टी की डिटेल्स बताने लगी कि पार्टी में बहुत माने हुए सिंगर और कॉमेडियन आएंगे। बातें करते करते पूजा को कुछ सूझा और उसने कमला को बुलाया। पूजा बोली, कमला, मैंने दिव्या से बात की है, शायद तुम उसकी पार्टी में आ पाओ। कमला खुश हो गई। वो बोली, अच्छा, थैंक यू सो मच। इतने में उन्होंने कहा, हाँ हाँ, घर की सफाई करने और बचा खुचा खाना लेने आ जाना। कमला बहुत उदास थी, लेकिन दोनों सहेलियां दिव्या और पूजा कमला का मजाक उड़ाती रहीं और जब उसको बस स्टॉप पर देखा तो उसको और भी चिढ़ाने लगी। उन्होंने कहा, कमला, ए बदबूदार कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमला बोली, मैं रोज यहाँ से बस लेकर कॉलेज से घर जाती हूँ। दिव्या पूजा से बोली, पूजा, कभी इतना गरीब कोई देखा है? चलो, इनके पास कार नहीं, लेकिन साइकिल तक के पैसे नहीं। कितनी बदबूदार बस में ये बदबूदार कमला अपने बदबूदार घर पे जाती है। दोनों सहेलियां फिर हंसने लगीं और कमला वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई। दिव्या पूजा से कहने लगी, कमला कैसे सोचती है हमारी दोस्त बनना? और पता है पूजा, मेरी मम्मी हमारी नई गाड़ी में मुझे लेने आ रही है, मर्सिडीज कन्वर्टिबल। उसी में मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगी। इतनी देर में पूजा की मम्मी उनकी नई गाड़ी में उसको लेने आई, बट पूजा को ये नहीं पता था कि उसकी मम्मी ये सब सुन रही थी। उसकी मम्मी ने कहा, पूजा की मम्मी ने कड़े शब्दों में कहा, पूजा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है। तुम ये भूल गई हो कि इंसान होना और इंसानियत क्या होती है। आज के बाद तुम्हें गाड़ी में पिकअप करने नहीं आऊंगी। तुम पैदल आओ या बस पर आओ, तुम्हें रोज बस का किराया मिल जाएगा। जिस दिन बस नहीं पकड़ पाओ उस दिन पैदल आ जाना। कोई महंगा शेफ का खाना, कोई महंगा रेस्टोरेंट का खाना नहीं मिलेगा। ना महंगे कपड़े पहनने को मिलेंगे, सेकंड हैंड दुकान से जाकर कपड़े खरीदना। पूजा की समझदार माँ ने यह कहा और अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली गई। पूजा बहुत ही हैरान और परेशान रह गई और अपनी माँ को आवाज लगाती रही, पर उसकी मम्मी ने मुड़कर नहीं देखा। पूजा ने दिव्या से कहा, दिव्या, मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर आ जाऊंगी। दिव्या ने जवाब दिया, ओ कम ऑन पूजा, तुमको लगता है मैं तुम्हारी दोस्त रहूंगी? ओह नो, तुम बस में मेरी पार्टी में आओगी, मेरी तो नाक कट जाएगी। सो टाटा, बाय बाय। पूजा दिव्या का यह रवैया देखकर हैरान रह गई। इतने में कमला वहां आई। कमला ने कहा, पूजा, तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पता है कि कौन सी बस तुम्हारे घर जाएगी, और मेरा यकीन मानो, बस में बहुत मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा, नए नए लोग देखने को मिलते हैं, इतनी सारी गपशप सुनने को मिलती है। इतने में पूजा ने कहा, कमला, मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर तुम मुझसे अभी भी बात कर रही हो? कमला ने कहा, क्योंकि मुझे पता है जब कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो कितना दुख होता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हर इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। पूजा कमला के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ कमला। आज मुझे मेरी मम्मी और तुमने बहुत बड़ी सीख सिखलाई। मैं कभी जिंदगी में किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, और आप सब भी नहीं कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। Welcome to Miraka channel, India's best doll channel. Right? I'll see you tomorrow. Bye bye.